अदालतों का एहतराम नहीं होगा तो हमसे भी उम्मीद ना रखें। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने वाजे कर दिया। कहा, इदारों को लड़ाने की कोशिश करने वालों से होशियार रहें। किसी हुकूमत या इदारे से लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन ताली दोनों हाथों से बजेगी। आपस की लड़ाई से इदारे कमजोर होते हैं। हमने किसी भी इदारे की बी टीम नहीं बनना। कल रात हमारे सेक्रेटेरिएट पर नकब लगाई गई। जो काम ये दिन की रोशनी में नहीं कर सकते, वो काम रात की तारीकी में करते हैं। पीटीआई रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। राउफ हसन बोले, इनकी तमाम कोशिशें नाकाम हुई। बानी पीटीआई जेल में बैठा पहले से ज्यादा मजबूत हो गया। हम ना झुके हैं, ना ही झुकेंगे। मारना है तो मार दे। लतीफ खोसा ने कहा, हमें पता है कि अहकामात कहां से आते हैं। मोहलत दी है, अपना हक लेना जानते हैं। टाइम पूरा होने पर बताऊंगा कि बटन किसका है और सूबा किसका है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारी तैयारी मुकम्मल है, इसलिए बजट पहले पेश कर रहे हैं। विफाक की जानिब से बजट में कोई कमी आई तो उसे पूरा कर लेंगे। एक सूबे के वज़ीर आला माहौल खराब करना चाहते हैं। SIFC को बदनाम करने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की जानिब से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की गई और कहा गया कि मईशत हमारी रेड लाइन है, रेड लाइन क्रॉस ना करें। सियासी शौबदाबाजी के लिए ऐसे इकदाम कर रहे हैं जिसका आइन से ताल्लुक नहीं। विफाक से पहले बजट पेश करने का मकसद आवाम को धोखा देना है। अगर आपने आइन की खिलाफ वर्जी करना है तो आपके लिए हमारे पास जगह नहीं। मुल्क में फुस्तायत की लहर आ गई। हुकूमत ओछे हथकंडों पर उतर आई। पीटीआई दफ्तर पर धावा शर्मनाक है। शिबली फराज का मरकजी सेक्रेटेरिएट पर ऑपरेशन के खिलाफ सेनेट इजलास में एहतजाज। कहा, हुकूमत सियासी तौर पर तहरीक इंसाफ का मुकाबला नहीं कर सकती। ऐसी हरकतों से जमहूरियत नहीं चलेगी। अगर इसे सियासत कहते हैं तो हम ऐसी सियासत छोड़ने को तैयार हैं। आप दफातर और इंतखाबी निशान ले सकते हैं, हमें डरा नहीं सकते। अगर फॉर्म 47 का सिलसिला ना होता तो आपको अपनी हैसियत का पता चल जाता। अपने गिरेबान में झांके 2 मार्शल लॉ भुगत चुके हैं। क्या हमारी आंखों ने यह मनासिर नहीं देखे? वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का शिबली फराज को जवाब। कहा, 2018 से 22 तक जो हुआ किसी से ढका छुपा नहीं। साबिक वजीर आजम के घर में सीढ़ियां लगाकर कमांडोज उतारे गए। पीटीआई दफ्तर को 4 साल से नोटिस दिए जा रहे थे। पब्लिक एरिया में कंटेनर और पार्किंग शेड खत्म करें। अडयाला जेल में कैद शख्स ज़हनी दबाव का शिकार है। जेल से शुरू होने वाला प्रोपेगेंडा मुनज़्ज़म शक्ल इख्तियार कर लेता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बानी पीटीआई ने बरतानवी अखबार में जहरीला मजमून भेजा कि उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। कैदी ने जेल से ही IMF को खत लिखा। इश्ताल अंगेजी और हालात ख़राब करना इस पार्टी का एजेंडा है। बानी पीटीआई बताएं, उन्होंने कौन सी दूध की नहरें बहा दी थी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का सदर पीटीआई चौधरी परवेज इलाही को फ़ौन जमानत पर रिहाई पर मुबारकबाद। खैरियत दरियाफ्त की पर परवेज इलाही का हाफिज नईम से इजहार तशक्कुर। अमीर जमात इस्लामी बनने पर नेक ख्वाहिशात का इजहार। और T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड के ऐलान में ताखीर। सिलेक्टर्स का इम्तिहान शुरू। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने सिलेक्शन का अमल मुकम्मल किए बगैर टीम का ऐलान न करने की हिदायत कर दी है। खत के जरिए सिलेक्शन कमेटी से जवाब तलब कर लिया। सिलेक्शन कमेटी के इजलास के मीटिंग मिनट्स चेयरमैन PCB को नहीं भेजे गए। T20 वर्ल्ड कप के लिए हतमी स्क्वाड के ऐलान की आज आखिरी तारीख है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।